नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली द्वारका से। आज हम बात करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। हम आपको ये सारी चीज़ आज एक मॉडल के ऊपर समझाएंगे। ये हमारा नी का एक मॉडल है जो ओटी टेबल के ऊपर फिक्स कर दिया गया है। जब भी हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो इसी पोजीशन के अंदर पेशेंट होता है, जिस पोजीशन में हमने नी के मॉडल को रखा है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक सिस्टम की। रोबोटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रोबोट, जिसके अंदर रोबोटिक आर्म होती है, जिसके ऊपर कटिंग डिवाइस लगाया जाता है जो बोन को कट करता है। दूसरी चीज़ आती है वर्किंग कंसोल, जो सर्जन को बताता है कि कट्स किस हिसाब से बन रहे हैं और कितने डेप्थ के, कितने एमएम के कट्स बन रहे हैं और कितने एंगल पे कट्स बन रहे हैं। हम इस सर्जरी से पहले एक नी का सीटी स्कैन कराते हैं। जिस भी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है उस पेशेंट को पहले सीटी स्कैन के लिए प्लान किया जाता है। उसका एक सीटी स्कैन कराया जाता है, उससे एक 3D मॉडल बनाया जाता है। मॉडल के बाद प्लानर में, जो कि एक लैपटॉप होता है, उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं और इम्प्लांट्स लगाकर देखते हैं, वर्चुअल इम्प्लांट्स की फिटिंग किस तरीके की आती है। हर एक इम्प्लांट को बहुत ही गहराई से देखा जाता है। ये देखा जाता है कि इम्प्लांट का साइज बहुत बड़ा तो नहीं है, वहीं इम्प्लांट का साइज छोटा तो नहीं है, किस एंगल पे इम्प्लांट फिट हो रहा है, बोन्स किस डेप्थ में कट हो रहे हैं। ये सारी चीजें प्लान की जाती हैं। ये फीमर बोन की प्लानिंग चल रही है। इसी तरीके से टिबिया बोन को भी प्लान किया जाता है। इम्प्लांट को हटाकर कट्स को अच्छे से एनालाइज किया जाता है और सिमिलर कट्स बोन पे बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है। अच्छे से पार्ट को प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट के ऊपर शीट्स डाली जाती हैं। ये शीट्स स्टराइल होती हैं, क्लीन होती हैं, ताकि हमारा घुटना, सिर्फ घुटने की सर्जरी होनी है तो हमारा घुटना ही एक्सपोज्ड रहे। उसके बाद बाकी प्रक्रिया हम एक मॉडल के ऊपर बताते हैं। ये हम मॉडल के ऊपर ट्रैकर्स लगा रहे हैं। यहां तक हम इंसिजन से पहुंचते हैं। इंसिजन्स लगाते हैं नी के ऊपर, बोन मसल्स को सेपरेट। उसके बाद नी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। इसके लिए हम एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं जो ओटीएस को, कैमरा को ये बताता है कि नी किस पोजीशन में है। जो भी वर्किंग कंसोल हमें शो करता है वो पॉइंट्स हम नी के ऊपर मार्क करना शुरू कर देते हैं। ये मार्किंग से कंप्यूटर को पता चलता है, रोबोट को पता चलता है कि घुटना स्पेस की ओरिएंटेशन में कहाँ पे है। फिर इस नी को हम लॉक कर देते हैं, उसी पोजीशन में लॉक कर दिया जाता है और रोबोट को भी पास में ले आया जाता है। एक बार ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर हम रोबोट की जो कटिंग डिवाइस होती है उसको भी रजिस्टर करते हैं। ये भी कंप्यूटर पता लगाता है कि ये स्पेस में कहाँ पे है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें कट्स वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे हम सर्जरी से पहले प्लानिंग करते हैं। सर्जरी से पहले जो प्लानिंग होती है वो एक लैपटॉप डिवाइस में होती है। वो प्लानिंग फिर हम रोबोट में इंसर्ट कर देते हैं एक पेन ड्राइव की मदद से। कटिंग डिवाइस डैमेज्ड बोन को ग्रेजुअली कट करता है, धीरे धीरे करके कट करता है। किसी भी मोमेंट पे अगर हमें ऐसा लगता है कि कट्स गलत हो रहे हैं तो हम सर्जरी को अबॉर्ट कर सकते हैं, रोबोट को स्टॉप कर सकते हैं। ये कट्स 5 से 6 कट्स होते हैं जो रोबोट लेता है
वो हर एक एंगल पे कट लेता है। जैसे जैसे कट्स होते जाते हैं वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। साथ में रोबोटिक सिस्टम इस तरीके से कट बनाता है कि जो सॉब होती है वो हमारी येलो बॉर्डर के अंदर अंदर रोटेट करती है, जिसके कारण पेशेंट की बाकी टिश्यूज़ को डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अगर आप रोबोटिक आर्म की मूवमेंट देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मूवमेंट हो रही होती है, जिसके अंदर कट्स डायरेक्टली सीधा नहीं लिए जाते, लेटरली साइड टू साइड कट्स लिए जाते हैं और डेप्थ 6-6 mm के अंतराल पर बढ़ती है, जिसके कारण पीछे नसों पर डैमेज होने का खतरा काफ़ी कम रहता है। अगर हम मैनुअल सर्जरी में बात करें तो सॉ की कट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, जिसके कारण आसपास के लिगामेंट्स को डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। रोबोटिक सर्जरी में बेनिफिट ये होता है कि मूवमेंट साइड टू साइड होती है, जिसके कारण डेप्थ ग्रेजुअली बढ़ती है, तुरंत अचानक से नहीं बढ़ती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सक्सेस निर्भर करती है कि इम्प्लांट की फिटिंग कैसी है, और इम्प्लांट की फिटिंग नी के कट्स के ऊपर निर्भर करती है। फीमर और टिबिया बोन्स के कट्स कितने अच्छे से बने हुए हैं। अब आप टिबिया और फीमर का सरफेस देखेंगे तो कट्स बिल्कुल फ्लैट हैं, जितना भी डैमेज्ड पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद कट्स इस हिसाब के हैं जिसके ऊपर इम्प्लांट बहुत अच्छे से फिट हो पाए। अगर आप इम्प्लांट के सरफेस को देखेंगे तो उस सरफेस में 6 तरीके के खांचे होते हैं। यही खांचे हमारे फीमर के सरफेस के ऊपर भी बनाए जाते हैं। अब हम फीमर इम्प्लांट का ट्रायल फीमर बोन पर लगाते हैं। ये लगाने के लिए हम दोनों होल्स को मिलाते हैं और इम्प्लांट को अंदर के साइड पुश करते हैं। हमारा बस अब अगर आप फीमर बोन को देखेंगे और इम्प्लांट को देखेंगे तो दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ़र्क नहीं रहना चाहिए। यही डिटरमिन करता है आपका इम्प्लांट कितना लंबा चलेगा। अगर फीमर इम्प्लांट और फीमर बोन में गैप ज़्यादा होता है तो इम्प्लांट के लूजनिंग के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर इम्प्लांट बहुत सॉलिड तरीके से फिट होता है बोन के अंदर तो इम्प्लांट की मूवमेंट कम होती है। जब भी पेशेंट चलता है, उठता है, बैठता है, नी को फोल्ड करता है तो मूवमेंट्स कम होती हैं और इम्प्लांट और बोन के बीच में मूवमेंट कम होने के कारण लूजनिंग भी कम होती है। इसी तरीके से हम टिबियल साइड पे भी इम्प्लांट को फिक्स करते हैं। इतना करने के बाद अब हम टेस्ट करते हैं नी की मूवमेंट, नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मतलब घुटना कितना मुड़ रहा है और किस तरीके से सीधा हो रहा है और दोनों साइड कितना गैप आ रहा है। ये सारी चीज़ें रोबोट चेक करता है कंप्यूटर सिस्टम से। अब टिबिया और फीमर बोन दोनों ही अच्छे से फिक्स हो गई हैं, इम्प्लांट फिक्स हो गया है और मूवमेंट कंप्लीट है। दोस्तों, हम ये सर्जरी आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका में रेगुलरली करते हैं। अगर आप हमसे परामर्श चाहते हैं, हमारी टीम को दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं।
उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं और हमसे मिलना चाहें तो फिर दिल्ली में आ सकते हैं।